Today we are going to learn Standard 3 English Grammar. So open your grammar book, page number 23. And unit's name is 15 correct sentences. So unit number 50, page number 23. यूनिट का नेम वो क्या है? करेक्ट सेंटेंसेस। यानी कि आपको क्या करना है? सेंटेंसेस को करेक्टली पढ़ के लिखना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ अपनी, राइट? तो मेरा नाम क्या है? आई एम त्रिवेदी दर्शिता, राइट? मेरा नाम ये है, माय नेम इज त्रिवेदी दर्शिता। पर मैंने कुछ इस तरह से बोला कि दर्शिता नेम इज माय, तो ये प्रॉपरली नहीं हुआ, राइट? तो आपको क्या करना है? प्रॉपरली लिखना है। एक्सरसाइज, rearrange the words and rewrite the sentences correctly using proper punctuation। तो आपको क्या करना है? rearrange the words, यानी कि वर्ड्स को प्रॉपरली आपको अरेंज करके, मतलब कि इधर उधर दिया होता है तो आपको वो रीअरेंज करना है। Then after rewrite the sentences correctly using proper punctuation। तो हमने पंक्चुएशन का जो चैप्टर है वो लास्ट टाइम लर्न किया था, राइट? तो उसमें क्या आता था? जैसे कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में होता है, राइट? स्टार्ट होता है तभी। देन आफ्टर वो क्वेश्चन के फॉर्म में होता है तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर वो सेंटेंसेस आंसर के फॉर्म में है तो लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। ओके, सो बात करें कुछ और की, तो जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, तो नाउन्स दिए होते हैं जैसे कि डेज ऑफ द वीक। सो सपोज सेंटेंसेस में आपको ऐसा दिया है संडे, थर्सडे, ट्यूसडे, तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर है वो क्या आएगा? कैपिटल आएगा, राइट? फिर किसी प्लेस के बारे में या फिर किसी पर्सन्स के नेम्स लिखे होते हैं तो वो भी कैपिटल लेटर में ही आएंगे। तो इतना आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना है। सो स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, लता डूइंग व्हाट इज। मतलब कि यहाँ पे आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया है, लता कुछ कर रही है, और पूछा है व्हाट में, तो उसका मीनिंग ये हुआ कि लता क्या कर रही है। पर आपको यहाँ पे ना तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में दिया है, ना तो डॉट किया है यानी कि फुल स्टॉप, ना ही क्वेश्चन मार्क का साइन दिया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना है? रीअरेंज द वर्ड्स, मतलब कि इस वर्ड को अरेंज करके आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस बनाना है। तो सेंटेंस में आप देखिए, लता डूइंग व्हाट इज, तो आपको रीड करके इतना तो पता चल जाएगा कि लता कुछ कर रही है, पर बीच में देखो यहाँ पे है व्हाट, मतलब कि क्या कर रही है। व्हाट का मतलब होता है क्या, और इज, लता डूइंग व्हाट इज, लता कर रही है, पर क्या कर रही है, इसलिए क्या आएगा? व्हाट इज लता डूइंग। तो अभी व्हाट आया बीच में, उसको हमने पहले लिया, राइट? तो ये तो क्वेश्चन के फॉर्म में बन गया, तो पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, और व्हाट हम लिखेंगे आगे, जैसे कि व्हाट इज लता डूइंग, और पीछे क्वेश्चन मार्क। सो ध्यान रखिए, व्हाट यहाँ लिखा है, पहले सेंटेंस को अरेंज किया, राइट? जैसे कि लता डूइंग व्हाट इज लता डूइंग, राइट? तो व्हाट पहले लिखा, और पहला जो है लेटर वो कैपिटल में, व्हाट इज लता डूइंग। तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में, इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट, लाई आई नेवर टेल अ, तो झूठ मैं नहीं बोलता हूँ। तो ये एक सेंटेंस तो हुआ, राइट? इसमें कोई भी क्वेश्चन के वर्ड्स नहीं है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आपको ये सेंटेंस को रीड करके पता तो चल ही गया कि ये आंसर के फॉर्म में सेंटेंस है, पर अभी हमें रीअरेंज करना है। तो देखिए, लाई आई नेवर टेल अ, झूठ मैं कभी नहीं बोलता हूँ। तो आई आया बीच में, देखो, तो ऑलवेज, ही, शी, इट, आई, वी, यू थे, और प्रॉपरली क्वेश्चन के वर्ड्स वो पहले आते हैं, राइट?
तो क्या आएगा आई, तो आई कैसे लिखोगे कैपिटल में आई, फिर नेवर में कभी, नेवर झूठ यानी कि लाई, टेल और लाई, आई नेवर टेल, यहाँ पे आएगा टेल, आई नेवर टेल यानी कि कहना, आई नेवर टेल अ लाई, और आंसर के फॉर्म में इसलिए फुल स्टॉप, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, राइट, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, आई नेवर टेल अ लाई। नेक्स्ट वन देखिए, मूवी विच वुड सी यू लाइक टू, मतलब कि मूवी यानी कि कोई मूवी, विच यानी कि कौन सा, वुड सी यू लाइक टू, मूवी जो है वो कौन सा है देखना आप पसंद करोगे। तो पहले वर्ड्स को अरेंज कीजिए, मतलब कि रीअरेंज करके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, ईट, आई क्वेश्चन के वर्ड्स है कि नहीं पहले दिखने वाले। तो देखिए यहाँ पे जैसे वर्ड आया, यहाँ पे आई आया, तो यहाँ पे है विच यानी कि कौन सा, तो पहले आएगा विच, और विच में डब्ल्यू जो है वो कैपिटल में, विच, फिर मूवी, वुड यू लाइक टू सी, क्वेश्चन है इसलिए पीछे क्वेश्चन मार्क। तो प्रॉपर्ली इस सेंटेंस में क्या लिखोगे, विच मूवी वुड यू लाइक टू सी, बोलते हैं तो इस तरह से है ना कि आप कौन सा मूवी देखना पसंद करोगे, राइट, विच मूवी वुड यू लाइक टू सी। नेक्स्ट वन है, दिस सैटरडे अ हॉलीडे वी हैव, दिस सैटरडे मतलब कि ये जो सैटरडे आने वाला है छुट्टी है हमें। तो पहले अरेंज करो वर्ड्स को, राइट, जैसे कि फर्स्ट वी, तो डब्ल्यू फर्स्ट वन जो है वो कैपिटल में, वी, हैव, वी के साथ होता है हैव, जैसे कि आई, वी, यू थे तो हैव, ही, शी, इट है तो हैज, तो वी के साथ आएगा हैव, वी हैव अ हॉलीडे, दिस सैटरडे, दिस सैटरडे, ओके, सैटरडे, और यहाँ पे थर्सडे कोई भी आप लिख सकते हो, दिस सैटरडे, तो सैटरडे इज अ डेज ऑफ द वीक, राइट, डेज के नेम है सैटरडे, राइट, तो एस आएगा कैपिटल, बाकी का सेम। यहाँ पे आपको थर्सडे दिया है और मेरी बुक में सैटरडे लिखा है, दैट्स व्हाई मैंने सैटरडे लिखा है। वी हैव अ हॉलीडे दिस सैटरडे, और आंसर के फॉर्म में है इसलिए लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट में देखिए, सिटीज आर नागपुर, मुंबई, पुणे एंड बिग, तो सिटी जैसे कि नागपुर, मुंबई, पुणे एंड बिग और बिग है, राइट, तो ये तो फर्स्ट हुआ आंसर के फॉर्म में, और सिटीज के नेम दी है कौन से नागपुर, मुंबई एंड पुणे, तो एंड बिग लिखा हुआ है, तो तीन नाम है। तो जैसे कि हमने कल इस चैप्टर में पढ़ा था द गोमा, तो कुछ नेम्स लिखे होते हैं, तो नेम्स में जैसे कि तीन नेम्स है तो पहले आएगा गोमा, और एक ही बचा है मतलब कि कोई भी, तो आपको लास्ट दिया है पुणे, तो एंड पुणे, राइट, और सिटीज, तो सिटीज के नेम दिए हैं, तो स्टार्ट विथ कहाँ से करोगे, नागपुर, मुंबई, पुणे, तो ये सभी सिटीज के नेम है, तो ये हुए प्रॉपर नाउन, राइट, तो प्रॉपर नाउन में क्या करोगे, प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखोगे, राइट, तो जैसे कि नागपुर, नागपुर, कोमा, मुंबई, मुंबई में भी एम कैपिटल, एंड क्योंकि एक ही बचा है पुणे, एंड पुणे आर बिग सिटीज, तो ये तीनों जो है वो बड़े सिटीज है, पुणे आर बिग सिटीज, फिर फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये हुआ 5 सेंटेंस।
was जोर से एक बेबी जो है वो रो रहा है, रो रहा था, राइट। देखिए आपको इसका पिक्चर भी दिया है। The baby was crying, right? So start with the baby was crying loudly. तो ध लिखना है तो पहले कैपिटल में ध बेबी, तो नेम के साथ क्या आएगा ये was crying loudly. बेबी जो था, बेबी जो है वो जोर जोर से रो रहा था। तो दिस वन इज आंसर के फॉर्म में, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग फुल स्टॉप एट द लास्ट। नेक्स्ट वन है द लिस्ट नंबर ऑफ डेज फेब्रुअरी हैज। तो सबसे कम नंबर डेज के फेब्रुअरी में है, होते हैं या फिर है। तो पहले वर्ड्स को रीअरेंज करो तो आपको इस सेंटेंस से पता तो चल ही गया कि फेब्रुअरी में सबसे कम दिन होते हैं, राइट। तो जैसे कि हम बात करें 12 मंथ्स ऑफ द ईयर की, तो उसमें 31, 30, 31, 30 कुछ इस तरह से डेज आते हैं, राइट। पर फेब्रुअरी एक ही मंथ ऐसा है जिसमें 28 और 29 डेज ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि फेब्रुअरी में कम से कम डेज होते हैं, राइट। सो स्टार्ट विथ, कहाँ से करोगे स्टार्ट, द लिस्ट नंबर ऑफ द डेज फेब्रुअरी हैज। तो स्टार्ट विथ मंथ, राइट। तो फेब्रुअरी में फर्स्ट क्या लिखोगे एफ कैपिटल, फेब्रुअरी, फिर हैज, फेब्रुअरी हैज द लिस्ट नंबर ऑफ द डेज, the list number of the days, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। लास्ट पर देखिए बॉल विथ अ प्लेइंग टीना, फना एंड जिलबेट। तो क्या आया, बॉल के साथ खेल रहे हैं कौन कौन, टीना, फना एंड जिलबेट। तो ये तो आंसर के फॉर्म में ही है, लास्ट में तो आपको आएगा फुल स्टॉप। पर बॉल के साथ 3 लोग खेल रहे हैं, राइट। तो उसमें आपको 3 नेम दिए हैं, टीना, फरा एंड जिल। तो इट्स अ पर्सन्स नेम, सो वी आर राइट इट इन अ कैपिटल लेटर, राइट। तो स्टार्ट विथ नेम, तो पहले टीना, फरा एंड जिल तीनों को लिखेंगे, पर उसके जो फर्स्ट लेटर है वो कौन से लिखेंगे, कैपिटल में। मतलब कि टीना तो टी कैपिटल, टीना, फिर कोमा, ये भी एक पंक्चुएशन का पार्ट है, कोमा, फरा, उसमें एफ कैपिटल, फरा एंड जी। तो एंड यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि 2 के बाद एक ही बचा है ना, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एंड झील, तो झील में जे कैपिटल, टीना, फरा एंड झील, फिर लास्ट में देखो वेयर प्लेइंग अ बॉल, वेयर प्लेइंग अ बॉल, ये तीनों जो है वो बॉल के साथ खेल रहे हैं, राइट। और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। सो आपको इस चैप्टर में क्या याद रखना है, जैसे कि प्रॉपर नाम हो तो फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में। तो प्रॉपर नाम की बात करूँ तो प्रॉपर नाम, सो व्हाट इज द प्रॉपर नाम, सो पर्सन्स नेम, प्लेसेस नेम्स, एनिमल्स और थिंग्स के नेम प्रॉपरली हो, राइट। जैसे कि मंथ होता है तो कोई भी मंथ सिर्फ इतना लिखा होता है कि मंथ, तो कुछ नहीं आता है, वो कॉमन नाम हुआ। पर प्रॉपर नाम का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर मंथ है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च टिल टू दिसंबर, राइट। पर अगर हम बात करें पर्सन्स के नेम की, तो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, फिर ये पर्सन ने कुछ ऐसा किया, राइट। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये क्वालिटीज हुई, राइट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। पर पर्सन्स के नेम दिए होते हैं, जैसे कि कोई पर्सन का नेम जिसमें बात की तो टीना, फरा एंड जिल प्लेइंग अ बॉल, तो उसमें पर्सन्स का नेम हुआ, राइट। तो उसमें ये प्रॉपर नाम हुआ, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग द कैपिटल फर्स्ट लेटर, राइट।
फिर बात करें प्रॉपर पंक्चुएशन की, तो आपको सेंटेंस को रीअरेंज करते टाइम पे आपको ये देखना है कि वहाँ पे क्वेश्चन के वर्ड्स तो नहीं आते, जैसे कि which, where, why, when, who, what, राइट। फिर he, she, यानी कि कोई पर्सन के रिलेटेड हो, he, she, ही माने कि लड़के की बात कर रही हो, she माने कि लड़की की, इट माने कि कोई एक पर्टिकुलर थिंग्स या फिर एनिमल्स की बात हो रही हो। फिर आई, बी, यू, दे, आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम सब, यू यानी कि आप, दे यानी कि वो सब, राइट। तो ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड्स और आंसरिंग फॉर्म में फर्स्ट जो आता है तो उसमें आएगा कैपिटल लेटर जो कि फर्स्ट लिखना है, और वो वर्ड जो है वो पहले आएगा, और उसके साथ क्या आएगा, जैसे कि ही, शी थे तो उसके साथ आएगा इज, आई, वी, यू थे तो उसके साथ आएगा आर, जो हमने फर्स्ट ग्रामर में लर्न किया था, राइट, स्टार्टिंग में, कि वॉज वेयर कब आता है, आर और इज कब आता है, हैव हैज कब आता है, राइट, वो। फिर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में हो तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर वो आंसर के फॉर्म में हो यानी कि सिर्फ सेंटेंस ही लिखना हो, उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड ना हो, तो पीछे ओनली आएगा फुल स्टॉप, और प्रॉपर नाउन हो तो फर्स्ट लेटर आएगा कैपिटल में। So students, you have to learn this video and write down in your grammar book, and if you want to learn that, right, आपको ये ठीक से लर्न करना है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पहले लिख दोगे, पहले इस वीडियो को लर्न करोगे, देन आफ्टर क्वेश्चन जो है वो अपनी नोटबुक में लिख दो, देन आफ्टर वो क्या करोगे, आप पहले लर्न कर लो, एक बार रीड करो, देन आफ्टर अपनी बुक में ट्राई करो कि आपको आता है कि नहीं, देन आफ्टर ये ग्रामर बुक में लिखो, यानी कि इसमें लिखोगे डायरेक्टली और आपको समझना नहीं आएगा, राइट, तो आपको मिस्टेक होगी, इसलिए पहले आप अपनी ग्रामर की बुक जो है उसमें से क्वेश्चन लिख लो, राइट, फिर अपनी नोटबुक में ट्राई करो कि आपको आता है कि नहीं, देन आफ्टर इसमें लिखो, दैट्स व्हाई आपको वो लर्न पक्का हो जाएगा। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।